sequence and series. Sequence and series. At first हम sequence को डिफाइन कर रहे हैं. sequence का अर्थ होता है आपका अनुक्रम. A succession of number, a succession of numbers आपका A1, A2, A3 डैश डैश An, और आप लिख सकते हैं इसको T1, T2, T3 डैश डैश Tn are formed according to some definite rule is called sequence. It is denoted by a small an or tn. A1, A2, A3 डैश डैश an, और लिख सकते हैं आपका T1, T2, T3 डैश डैश Tn are the first term, second term, third term, डैश डैश आपका nth term of the sequence. For example, देख सकते हैं 2, 4, 6 डैश डैश. सेकेंड एग्जाम्पल 1, 4, 7 डैश डैश. आप A लिख सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस आपका 3D डैश 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 हो गया. अब आप समझिए यहाँ लिखा है ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स A1, A2, A3 डैश डैश An और T1, T2, T3 डैश डैश Tn. यहाँ आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंट रूल है. हम ये निश्चित नियम बनाते हैं कि जब भी टर्म को हम लिखेंगे तो उसके दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होगा वह सेम रखेंगे. अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच 2 का डिफरेंस है तो 2 ही रखेंगे. अगर सेकंड और थर्ड का डिफरेंस अगर 2 का है तो वही थर्ड और फोर्थ का भी होना चाहिए. तो इस तरह का जो टर्म लिखेंगे उसको हम कहते हैं कि सेक्वेंस. उस तरह का जो टर्म हम बनाएंगे वो मेरा सेक्वेंस बन जाता है. और सेक्वेंस में यहाँ लिखा हुआ है A1 आपको यहाँ इट इज डिनोटेड बाय An और Tn. यानी सेक्वेंस को हम An से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Tn से भी कर सकते हैं. या आपका A1, A2, A3 डैश डैश या Tn, T1, T2, T3 डैश डैश Tn को हम फर्स्ट टर्म भी पढ़ते हैं. T1 को फर्स्ट टर्म, T2 को सेकेंड टर्म और T3 को थर्ड टर्म. इस तरह से nth टर्म को Tn को हम nth टर्म पढ़ते हैं और दिस सेक्वेंस होता है. एग्जाम्पल से हम क्लियर कर रहे हैं. जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया. यहाँ 2 जो हुआ आपका T1 हो गया, 4 आपका T2 हो गया, 6 आपका T3 हो गया और एंड सो ऑन. अब यहाँ आपको लिख के हम बता रहे हैं. देखिएगा यहाँ लिखते हैं T1 ये आपका 2 हो गया, T3 लिखते हैं 4 हो गया, T3 आपका T2 आपका 4 हो गया, T3 आपका 6 हो गया.
तो इस तरह देख रहा है कि फर्स्ट T1 और T2 के बीच का जो डिफरेंस है 2 रखा, तो T2 और T3 के बीच का जो डिफरेंस मैंने 2 ही रखा है। तो इस तरह एक डेफिनेट रूल मैंने बना लिया कि फर्स्ट 2 टर्मों के बीच जितना का डिफरेंस होगा उतना ही मेरा जो है आपका नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। तो इस तरह जो हम टर्म तैयार करते हैं उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस देख लीजिएगा। पर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हो गया, तो सीक्वेंस आपका 2 टाइप्स होता है। सीक्वेंस आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला जो सीक्वेंस होता है आपका, उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। और फाइनाइट सीक्वेंस का मीनिंग होता है आपका परिमित अनुक्रम, अनुक्रम हो गया। और सेकंड जो होता है वो हो गया मेरा इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। इसका अर्थ होता है अपरिमित, आपका अपरिमित अनुक्रम होता है। फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। फाइनाइट सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं। फाइनाइट सीक्वेंस आपका हो गया ये सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स is called आपका फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डैश डैश अप टू 25 टर्म्स हो गए। यानी ये निश्चित है कि इसका आप काउंटिंग कर सकते हैं। और जिस टर्म सेकेंड एग्जाम्पल हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11 आपका 13, 15, 17, 19, 21 फुल स्टॉप। इस तरह से जितना भी हम टर्म लिखा इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो जिसकी हम काउंटिंग करते हैं वही मेरा फाइनाइट सीक्वेंस हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस खोल लेते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस में हम टर्म्स को काउंटिंग नहीं कर सकते। यानी हो गया आपका ए सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स is called आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल हो गया फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डैश डैश। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए 3 हो गया, 5, 7, 9 डैश डैश। यानी ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। यानी आपको लिख सकते हैं ये अप टू आपको इनफाइनाइट, यहाँ भी लिख दीजिए अप टू इनफाइनाइट टर्म। यानी इसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी काउंटिंग नहीं करते हैं वो आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लिखे थे 2 सेकेंड आपका सीरीज। सीरीज का मीनिंग होता है आपका श्रेणी, श्रेणी। अब श्रेणी को हम प्लस और माइनस के माध्यम से लिखते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं ए सीक्वेंस कनेक्टेड विथ आपका प्लस एंड आपका माइनस इज कॉल्ड आपको
सीरीज। यानी जब टर्म को हम प्लस और माइनस के से लिखेंगे तो उसको सीरीज पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + डैश हो गया। या आप लिख सकते हैं a + b + a + 2d +। तो इस तरह से आपका सीरीज हो गया। अब आप आते हैं, जब सीक्वेंस हो गया आपका, सीरीज डिफाइन हो गया, तो सीरीज भी आपको दो टाइप का होता है। सीरीज भी आपका 2 टाइप्स हो गया। टाइप्स ऑफ, यहाँ सीरीज लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ सीरीज कर दीजिए। तो टाइप्स ऑफ सीरीज में आप देख लेंगे कि 2 टर्म हो गया। पहला हो गया आपका फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज हो गया, और सेकंड जो हो गया आपका इनफाइनाइट सीरीज हो गया, इनफाइनाइट सीरीज। तो इसका अर्थ होता है परिमित श्रेणी हो गया, आपका हो गया परिमित श्रेणी हो गया, और ये आपका हो गया अपरिमित, परिमित श्रेणी हो गया। चलिए अब हम इनफाइनाइट सीरीज को डिफाइन करते हैं। तो आप देखेंगे यहां फाइनाइट सीरीज हो गया। ये सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड आपका फाइनाइट सीरीज, इज कॉल्ड आपको फाइनाइट सीरीज हो गया। यानी जो टर्म लिखा होगा वो डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग होगा, उसको हम क्या करेंगे प्लस या माइनस के माध्यम से लिखेंगे। तो जैसे 2 + हो गया, 4 + 6 हो गया, +8 हो गया, लेकिन ये डिफिनिट हो जाएगा कि हमको 25th टर्म से ही ऐड करना है। ठीक है, 25th टर्म से ही ऐड करना है। ये सेकंड आपका हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, +7 हो गया, डैश डैश, इसको हमको ऐड करना है। तो ये 50 टर्म से ही ऐड करना है। इसे ये निगेट करता है कि ये डेफिनिट हो गया, ये निश्चित हो गया, परिमित हो गया, हमको इतना ही टर्म को ऐड करना है। जो सेकंड आपका आ जाता है। अब यहाँ हम डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट सीरीज को, इनफाइनाइट सीरीज को। तो ये सीरीज हैविंग आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। एग्जाम्पल में हो गया ये आपका डैश डैश हो जाएगा, इसी को लिख देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो ये हुआ सीक्वेंस और सीरीज। अब आती है बात आपका प्रोग्रेशन पर। अब आइए, यहाँ सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया, अब आपका प्रोग्रेशन हो गया। प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है आपको श्रेणी, और इसमें सीक्वेंस और सीरीज दोनों आ जाते हैं। इसके अंतर्गत आपका प्रोग्रेशन के अंतर्गत आपका सीक्वेंस भी आता है और सीरीज भी आता है। यानी सीक्वेंस को भी आप प्रोग्रेशन कर सकते हैं, सीरीज को भी प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, ये आपका सीक्वेंस और ए सीरीज कनेक्टेड विथ प्लस माइनस एंड आपका कमाज इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। यानी इसके अंतर्गत सीक्वेंस भी आ जाएगा, सीरीज भी आ जाएगा। एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। आप देख ले यहाँ कि 2 लिखते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, डैश डैश। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। इसके अंतर्गत दोनों आ गया। तो ये दोनों को हम
प्रोग्रेशन कहते हैं। पहला मेरा सीरीज को इंडिकेट कर रहा है और सेकंड जो है कॉमा से है, ये आपका सीक्वेंस हो गया। ये दोनों आपका प्रोग्रेशन हो गया। अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन आ जाइए। तो टाइप्स ऑफ आपका प्रोग्रेशन हो गया। तो प्रोग्रेशन जो है 3 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है आप देख लीजिए, पहला आपका अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में आप एपी लिखते हैं। सेकंड हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको हम जीपी लिखते हैं। और थर्ड हो गया आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एचपी कहते हैं। अब जो है आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।